अक्सर हम सोचते हैं कि हमारा लिवर किसी एयर कंडीशनर के फिल्टर जैसा है, जिसे अगर हम कुछ खास जूस या मसालों के पानी से धोएंगे तो वो साफ हो जाएगा और उसमें फंसी हुई सारी गंदगी बाहर निकल जाएगी। ये विचार सुनने में बहुत संतोषजनक लगता है, लेकिन मेडिकल साइंस और आयुर्वेद दोनों ही इस फिल्टर की सफाई वाली थ्योरी को सिरे से खारिज करते हैं। सच्चाई इससे कहीं ज्यादा पेचीदा और गहरी है, जिसे समझने के लिए हमें इंटरनेट के सतही ज्ञान से उतरकर चरक संहिता के सूत्रों और मॉडर्न हेपेटोलॉजी यानी लिवर विज्ञान की गहराइयों में जाना होगा। सबसे पहले इस गलतफहमी को दूर करना जरूरी है कि डिटॉक्स का मतलब सफाई है। जब आप सोशल मीडिया पर स्पाइस डिटॉक्स या लिवर क्लीन जैसे शब्द देखते हैं तो आपके दिमाग में एक तस्वीर बनती है कि हल्दी या दालचीनी का पानी पीने से लिवर के अंदर जमा टॉक्सिन्स किसी नाली की तरह बहकर बाहर निकल जाएंगे। हकीकत में लिवर कोई छन्नी या जाली नहीं है जिसमें कचरा फंसता हो। लिवर एक बेहद जटिल केमिकल प्रोसेसिंग प्लांट है। मॉडर्न साइंस के अनुसार लिवर डिटॉक्सिफिकेशन के लिए 2 चरणों में काम करता है, जिसे फेज 1 और फेज 2 पाथवे कहते हैं। फेज 1 में लिवर साइटोक्रोम P450 जैसे एंजाइम्स का इस्तेमाल करके टॉक्सिन्स को तोड़ता है और फेज 2 में उन्हें पानी में घुलने लायक बनाता है ताकि वे पेशाब या पित्त के जरिए शरीर से बाहर निकल सके। अगर आप हल्दी या लहसुन खा रहे हैं तो आप लिवर को धो नहीं रहे हैं, बल्कि आप इन केमिकल रिएक्शंस को छेड़ रहे हैं, और बिना पूरी जानकारी के इस सिस्टम के साथ छेड़छाड़ करना फायदे की जगह गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है। अब यहाँ आयुर्वेद का दृष्टिकोण और भी दिलचस्प और वैज्ञानिक है, जिसे अक्सर लोग गलत समझते हैं। आयुर्वेद में डिटॉक्स जैसा कोई शब्द ही नहीं है। जो सबसे करीबी शब्द है वो है आम पाचन और शोधन। महर्षि चरक ने चिकित्सा स्थान और विमान स्थान में स्पष्ट किया है कि जब हमारी जठराग्नि यानी पाचक अग्नि कमजोर होती है तो भोजन ठीक से पच नहीं पाता। ये अधपका भोजन रस आंतों में सड़ने लगता है और एक चिपचिपा विषैला पदार्थ बनाता है, जिसे आम या आम दोष कहते हैं। ये आम ही मेटाबॉलिक वेस्ट है। ये आम रक्त वाहिनियों और शरीर के सूक्ष्म रास्तों, जिन्हें हम स्रोतस कहते हैं, उनमें जाकर चिपक जाता है और रुकावट पैदा करता है, जिसे स्रोतोवरोध कहा जाता है। यहाँ बहुत बड़ा अंतर है। इंटरनेट वाला डिटॉक्स कहता है कि जूस पियो और गंदगी को फ्लश करो, जबकि आयुर्वेद कहता है कि ये आम इतना चिपचिपा और भारी होता है कि इसे पानी या जूस से बहाया नहीं जा सकता। इसे पहले पकाना पड़ता है, जिसे आम पाचन कहते हैं। जैसे कच्चे आम को पकाने के लिए गर्मी चाहिए, वैसे ही शरीर के अंदर जमा इस मेटाबॉलिक कचरे को पाचित करने के लिए दीपन और पाचन औषधियों की जरूरत होती है, ताकि वो अपनी चिपचिपाहट छोड़कर शरीर से अलग हो सके। अगर आपने बिना अग्नि को ठीक किए सिर्फ डिटॉक्स ड्रिंक्स पीना शुरू कर दिया तो ये शरीर में और ज्यादा आम पैदा कर सकता है, क्योंकि आपकी अग्नि पहले से ही कमजोर है और आप उस पर भारी भरकम काढ़े या कच्चे रसों का बोझ डाल रहे हैं। अब बात करते हैं उन 3 मसालों की जिन्हें इंटरनेट पर लिवर के जादुई रक्षक के रूप में बेचा जाता है: हल्दी, लहसुन और दालचीनी। साइंस और शास्त्र इनके बारे में क्या कहते हैं, ये जानना बेहद जरूरी है। सबसे पहले हल्दी, जिसे आयुर्वेद में हरिद्रा कहा गया है। चरक संहिता में इसे विपघ्न यानी विष को नष्ट करने वाला और लेखनीय यानी खुरच कर निकालने वाला माना गया है। मॉडर्न साइंस भी मानती है कि हल्दी में मौजूद कर्क्यूमिन लिवर की सूजन कम कर सकता है और कुछ लिवर एंजाइम्स को बैलेंस कर सकता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा किंतु है। पबमेड और रिसर्च गेट पर मौजूद कई क्लिनिकल ट्रायल्स बताते हैं कि कच्ची हल्दी या हल्दी के पाउडर में मौजूद कर्क्यूमिन को हमारा शरीर आसानी से सोख नहीं पाता। इसकी बायो अवेलेबिलिटी बहुत कम होती है। समस्या तब आती है जब लोग इसे डिटॉक्स मानकर बहुत ज्यादा मात्रा में लेना शुरू कर देते हैं या कर्क्यूमिन सप्लीमेंट्स लेने लगते हैं। हाल ही में इटली और अमेरिका में हुए कुछ केस स्टडीज में देखा गया कि हाई डोज कर्क्यूमिन सप्लीमेंट्स लेने से कुछ लोगों में लिवर को नुकसान पहुंचा, जिसे ड्रग इंड्यूस्ड लिवर इंजरी कहा जाता है। आयुर्वेद के अनुसार भी हरिद्रा की प्रकृति रूखी और गर्म होती है। अगर किसी व्यक्ति का शरीर पहले से ही पित्त प्रकृति का है या उसे लिवर में गर्मी की शिकायत है और वह सुबह उठकर भारी मात्रा में हल्दी का पानी पीता है, तो यह उसके रक्त को और दूषित कर सकता है, जिसे रक्त पित्त का प्रकोप कहा जाएगा। बायोमार्कर यानी लिवर फंक्शन टेस्ट में आपको शायद थोड़ा सुधार दिखे, लेकिन लंबे समय में ये लिवर के सेल्स पर दबाव डाल सकता है। दूसरा बड़ा खिलाड़ी है लहसुन। आयुर्वेद में इसे रसोन कहा गया है। अष्टांग हृदय में वाग्भट्ट जी ने इसे वात रोगों के लिए अमृत बताया है, लेकिन साथ ही ये भी स्पष्ट चेतावनी दी है कि ये रक्त पित्त को बढ़ाने वाला है।
मॉडर्न साइंस में हुए अध्ययनों से पता चलता है कि लहसुन में सल्फर कंपाउंड्स होते हैं जो लिवर के कुछ एंजाइम्स को बढ़ा सकते हैं। लेकिन लहसुन का लिवर पर असर डोज डिपेंडेंट होता है, यानी मात्रा पर निर्भर करता है। अगर आप रोज सुबह खाली पेट कच्चा लहसुन ये सोचकर खा रहे हैं कि ये लिवर साफ कर देगा, तो सावधान हो जाएं। हेपेटोलॉजी के रिव्यूज बताते हैं कि कच्चा लहसुन आमाशय और लिवर की लाइनिंग में जलन पैदा कर सकता है, और कुछ मामलों में ये उन दवाओं के असर को भी बदल सकता है जो लिवर द्वारा प्रोसेस होती हैं, जैसे कि खून पतला करने वाली दवाएं। आयुर्वेद स्पष्ट कहता है कि जिन लोगों को शरीर में जलन, गर्मी या एसिडिटी रहती है, उनके लिए लहसुन विष के समान हो सकता है। यहाँ डिटॉक्स के चक्कर में आप अपनी पित्त दोष को असंतुलित कर बैठते हैं। तीसरा मसाला है दालचीनी या त्वक। डायबिटीज और इंसुलिन रेजिस्टेंस के लिए इसकी चर्चा बहुत होती है। ये सच है कि दालचीनी मेटाबॉलिज्म को तेज करती है और कफ दोष को कम करती है, जिससे फैटी लिवर में कुछ मदद मिल सकती है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा धोखा है दालचीनी की किस्म में। बाजार में जो सस्ती दालचीनी मिलती है वो कैसिया होती है, और इसमें कॉमरिन नाम का एक केमिकल होता है। कई वैज्ञानिक शोध ये सिद्ध कर चुके हैं कि कॉमरिन लिवर के लिए टॉक्सिक यानी जहरीला हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति स्पाइस डिटॉक्स के नाम पर रोज 1 चम्मच दालचीनी पाउडर खा रहा है और वो कैसिया दालचीनी है, तो वो अपने लिवर को साफ नहीं कर रहा, बल्कि लिवर सेल्स को मार रहा है। असली सीलॉन दालचीनी महंगी होती है और उसमें कॉमरिन कम होता है, लेकिन आम उपभोक्ता को ये फर्क पता नहीं होता, और वो इंटरनेट पर देखे गए नुस्खे को आंख मूंदकर फॉलो करता है। हमें ये समझना होगा कि बायोमार्कर बदलना और बीमारी का ठीक होना ये दो अलग बातें हैं। हो सकता है कि किसी मसाले के सेवन से आपके खून की रिपोर्ट में लिवर एंजाइम्स जैसे एसजीओटी या एसजीपीटी थोड़े कम हो जाएं, जिसे हम बायोमार्कर चेंज कहते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लिवर पूरी तरह स्वस्थ हो गया है या क्लिनिकल एंड पॉइंट हासिल हो गया है। अक्सर ये मसाले सिर्फ लक्षणों को दबाते हैं, बीमारी की जड़ को नहीं मिटाते। लिवर की असली बीमारी अक्सर शांत रहती है, और जब तक लक्षण दिखाई देते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। ऐसे में सेल्फ एक्सपेरिमेंट करना, यानी खुद पर प्रयोग करना, अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। चरक संहिता में यकृत यानी लिवर को रक्तवह स्रोतस का मूल माना गया है, यानी खून बनने की प्रक्रिया का केंद्र। आयुर्वेद के अनुसार लिवर की बीमारियां अक्सर पित्त के बिगड़ने से होती हैं। और विडंबना देखिए, हम जिन मसालों को डिटॉक्स के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, हल्दी, लहसुन, दालचीनी, अदरक, ये सब प्रकृति में उष्ण यानी गर्म है। एक पहले से ही गर्म और सूजे हुए लिवर पर और ज्यादा गर्म मसाले डालना आग में घी डालने जैसा है। इसे आयुर्वेद में निदान सेवन कहा जाता है, यानी बीमारी के कारण का ही सेवन करना। तो फिर सही रास्ता क्या है? अगर हमें सच में अपने लिवर और मेटाबॉलिज्म की मदद करनी है, तो हमें डिटॉक्स की मानसिकता से बाहर निकलकर दिनचर्या और ऋतुचर्या पर आना होगा। आयुर्वेद में लिवर को स्वस्थ रखने का सबसे बेहतरीन तरीका है लंघन, यानी हल्का भोजन या उपवास। जब आप भारी भोजन करना बंद करते हैं, तो आपकी जठराग्नि को वो समय मिलता है कि वो जमे हुए आम को पचा सके। इसे ही असली आम पाचन कहते हैं। गर्म पानी पीना, जिसे उष्णोदक कहते हैं, ये सबसे सुरक्षित और प्रभावी डिटॉक्स है, क्योंकि ये अग्नि को बढ़ाता है और स्रोतों की रुकावट को खोलता है, बिना लिवर पर अतिरिक्त दबाव डाले। इसके अलावा कड़वे रस वाले पदार्थ जैसे पुनर्नवा, भूमि आमलकी या कुटकी, जो लिवर के लिए यकृत उत्तेजक नहीं बल्कि पित्त शामक होते हैं, उनका महत्व ज्यादा है, लेकिन इनका सेवन भी वैद्य की सलाह के बिना जोखिम भरा है। मॉडर्न साइंस भी अब इस बात को मान रहा है कि लिवर को किसी जादुई गोली या ड्रिंक की जरूरत नहीं है, उसे बस रेस्ट यानी आराम की जरूरत है। शराब, चीनी और प्रोसेस्ड फूड से दूरी और पर्याप्त नींद, यही लिवर का असली डिटॉक्स है, क्योंकि लिवर की मरम्मत का काम मुख्य रूप से रात में होता है, और ये प्रक्रिया शरीर की सर्केडियन रिदम यानी जैविक घड़ी से जुड़ी है, जिसे आयुर्वेद काल का महत्व कहता है। निष्कर्ष के तौर पर यह समझना जरूरी है कि हमारा शरीर कोई मशीन नहीं है जिसके पुर्जे निकालकर धोए जा सकें। ये एक जीवंत तंत्र है जो संतुलन पर काम करता है। इंटरनेट पर बिकने वाला स्पाइस डिटॉक्स एक भ्रम है जो अक्सर आयुर्वेद के जटिल सिद्धांतों का अति सरलीकरण कर देता है। हल्दी, लहसुन और दालचीनी दवाएं हैं, भोजन नहीं, और हर दवा का एक सही समय, सही मात्रा और सही व्यक्ति होता है। अगर आप बिना अपनी प्रकृति और विकृति को जाने सिर्फ इसलिए ये काढ़े पी रहे हैं क्योंकि ये ट्रेंड में है, तो आप अपनी सेहत के साथ जुआ खेल रहे हैं।
असली स्वास्थ्य मसालों के डिब्बे में नहीं, बल्कि आपकी जीवन शैली के अनुशासन और अपनी अग्नि के सम्मान में छिपा है। समझदारी चुनिए, शॉर्टकट नहीं।